बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में PTI मकाओ मुहिम जारी है, जो बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। PTI मकाओ मुहिम आज पाकिस्तान के बहुत से बंदों ने PTI को जिस तरह खैरबाद कहा है, वो आपके सामने है। वीडियो सारे पूरी दुनिया में चल रही हैं कि किस तरह लोग अजियत से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इनको PTI से छुड़ाया जा रहा है। हालांकि 9 मई का वाक़या इमरान खान साहब कहते हैं कि जो भी बंदा उसमें मुलव्वस है उसकी शफाफ तहक़ीक़ात कराई जाएँ, लेकिन ये इन्होंने अब PTI मकाओ में शुरू कर दी है, जिसमें बराबुल हक, मुराद सईद, ना मुराद उदास है कोई लाहौर का, और जिसमें एक और बंदा है। जिस तरह की वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, जिस तरह वो अजियत में थे, जिस तरह वो रो रहे थे, अंदर से रो रहे थे और एक बहाना बना रहे थे। और इनको पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्यों मतलब कैसे करें। एक मुतवस्सित घराने की पार्टी जो कि 75 साल में पहली दफ़ा मंजर पर आई, और उसका लीडर जो है उसने अपने आप को अवाम के हवाले कर दिया, और जिस तरह उसको अवाम ने मोहब्बत दी, जिस तरह उसको अवाम ने प्यार दिया, क्या ख्याल है ये ऐसे करने से आप मोहब्बत और प्यार को कम कर सकते हैं? उसने तो उसको इन लोगों को रास्ता दिखाया है। और आपको पता है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या हुआ है कि इस तरह की सूरत हाल बनी है। वो क्यों बनी है उसको भी सोचना चाहिए। और मेरे ख़्याल में ये जो कुछ मुहिम चलवा रहे हैं, जो कुछ मुहिम मतलब कि जो चलवा रहे हैं, उनके लिए ये रिटर्न बैक होगा। ये क्या कहते हैं ना, बैक बाउंस होगी, इसलिए कि ये अवाम समझती है कि जो कुछ प्लानिंग की गई थी, और जो कुछ एक माहदे के तहत नवाज शरीफ सिलसिला माफिया के सरदार से माहदा किया गया था, ये बाकायदा मतलब कि माहदे के तहत हो रहा है। और मियाँ वाली का जो सुनने में आ रहा है, कोई वहाँ कोई जलाया गया था पुलिस का दफ्तर, वो भी एक मनसूबे के तहत DPO ने मेरे ख्याल में खुद जलवाया है। क्योंकि ये बहुत बड़ी गेम है जिसको यानी कि फाइंड आउट करने के लिए तहकीकात की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर तहकीकात में मेरे बंदे शामिल होंगे तो मैं खुद उनको आपके हवाले करूँगा, लेकिन उन्होंने अब PTI मतलब के मकाओ में शुरू कर दिए। तो ये पाकिस्तान के दिलों से तो नहीं निकाल सकते। इसलिए जो सूरत हाल है वो नहायत ही ख़तरनाक है और दुनिया देख रही है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ के जो इंटरनेशनल ऑफिस हैं बाहर लंदन में या USA में या मतलब कि कनाडा में, वहाँ जो उनके बंदे हैं वो उनको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं वहाँ, और उनको बताएं ये वीडियो जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं इनकी शक्लें बताएं, इनकी बॉडी लैंग्वेज वो समझने वाले लोग हैं कि किस तरह उनको इज़्ज़त दी जा रही है, किस तरह उनको मतलब कि रास्ते से हटाने के लिए उन पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आता है वो पाक साफ़ हो जाता है, यानी कि एक लॉन्ड्री की मशीन लगी हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो लॉन्ड्री में धुल जाएगा, जो नहीं करेगा उसको मतलब के सामना करने पड़ेगा। ये तो दोहरा मयार है पाकिस्तान में। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जिसने भी ये मनसूबा बनाया वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, क्योंकि आप दिलों से तो नहीं निकाल सकते। आप बंदों को तो लादा कर सकते हैं और दिलों से तो नहीं निकाल सकते। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ बंदे जो हैं वो रह गए हैं, उन पे भी काम हो रहा है। बल्कि एक बस सबसे बड़ा हरामी कोई बासी है, उसने कोई आर्टिकल छापा है कि उन पे भी काम हो रहा है, और यानी कि उनको भी सख्त तरीन धमकियाँ दी जा रही हैं। उनको मतलब कि बगावत के मुकदमों में और GHQ के मुकदमों में और कोर कमांडर के मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनको बस यही कहा जा रहा है कि अगर आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो आपको इन मुकदमों में शामिल तफ्शीश किया जाएगा और मिलिट्री कोर्ट्स में फिर मुकदमे चलाए जाएंगे। और लोग तो मतलब कि बड़े अजीब सी मतलब कि नज़रों से आप देखना शुरू हो गए हैं कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। हकीकत है मैं खुद भी नहीं समझ सकता कि जो मुतवस्सित घराने की एक जमात बनी थी जिसने अवाम को शऊर दिया है, उस शऊर ने आज इनको इस नहज तक पहुँचा दिया है। ख़ासकर पंजाब के लोग जो हैं वो डरे हुए बुज़दिल लोग हैं। हकीकत है इसमें कोई, मैं भी पंजाबी हूँ, लेकिन वो डर के मतलब के मार गए। खैबर पख्तूनख्वा के अभी भी जुलूस निकाल रहे हैं, अभी भी वो मतलब के आज़ादी यकजहती कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के अवाम मतलब के 2 दिन अंदर रहे हैं, उनको डराया धमकाया गया तो उनको मतलब के पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं। मलिका बुखारी की शक्ल देख लें, मसरत शाहीन की मसरत जो चीमा किया उसकी शक्ल देख लें। उसके बाद
سب سے زیادہ پریشانی مجھے ہوئی ہے اسد عمر جیسے لیٹا جیسے مردہ نیم مردہ حالت میں، آخر میں جب وہ پریس کانفرنس کا ختم ہوئی ہے تو نیم مردہ حالت میں وہ لیٹا ہوا تھا، اس کو سب منظر نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا سے کیا کر دیا ہے ان لوگوں نے، لیکن یہ کہ وہ مجبور ہوا ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں کس حالت میں مجبور ہوا ہے کہ اس کو مطلب کہ یہ چیز کرنی پڑی ہے، پھر پارٹی اس نے بھی نہیں چھوڑی، لیکن یہ کہ اب پاکستان اور پاکستان کے مقدر حلقوں کو سوچنا چاہیے کہ اس سے آپ کی جو ہے نا فوج کی عزت نہیں بڑھے گی، بلکہ فوج کی عزت اب زیرو سے بھی نیگیٹو زیرو پہ چلی گئی ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ جو کچھ کروایا گیا وہ فوج نے کروایا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ فوج کروا رہی ہے، جو سال سے جو ہو رہا تھا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ باجوہ صاحب کے ایک قدم نے پاکستان کو کس نیچ تک پہنچا دیا ہے، اس کے بعد نظر نہیں آ رہا تھا قاسم منیر صاحب کے ان اقدام میں کس نیچ تک پہنچا دیا ہے۔ اگر اس وقت باجوہ صاحب سوچتے تو رائٹ وے الیکشن کروا دیتے تو یہ صورتحال نہ بنتی، آج جو کچھ بنتی ہے، اگر ابھی بھی یہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو یہ پھر ایسی خانہ جنگی شروع ہوگی جو عوام میں اب غصہ ہے، جو عوام چھوڑ کے جو پی ٹی آئی کو چھڑوا رہے ہیں ان کے ظاہر ماہدی بھی ہیں اور کسی پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو حقیقی پی ٹی آئی بنوائی جا رہی ہے جنگیر تحریر کی قیادت میں وہ تو ایک آنے کی نہیں ہوگی، دیکھ لینا آپ اگر پھر فری الیکشن کروائے گے وہ تو ایک آنے کے پیپل ڈونٹ وانٹ اٹ، مطلب ہے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم پاکستان پہ کروا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور اپنی فوج کو بھی تباہ کروا رہی ہے۔ فوج اس طرح نہیں مطلب ہے کہ عوام کی حمایت حاصل کرتی، جس طرح بورڈ لگانے سے، جس طرح تقریریں کرنے سے، اس کے بارے میں بعد میں ویڈیو بناتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔